मेरा नाम प्रेमराज शर्मा है जी। अच्छा मैं जी। इस देवते का माली हूँ और गुरु हूँ और सेवा करते हैं इस मालिक की। और बड़ा सौभाग्य की बात है, हमारे को तो बहुत खुशी मिलती है, सुकून मिलता है। बाकी तो इसकी माया है हाँ जी, सब हाँ जी। लोगों पर। यहाँ वैसे तो हम पुजारी है यहाँ पर इसके, हाँ जी, हाँ जी, हाँ इतने जी। कई भी नहीं है, बता है तो है, एक दो आदमी होते। हाँ जी। यहाँ 16 लोग यहाँ पर इसकी सेवाकार इसने रखे संतन से, है ना, अच्छा जी। जो इनकी सेवा करते, पूछते, गजते, निकालते, इनको नचाते, खिलाते, जैसा भी अनकंडीशनल। उसमें ना कोई पेड़ है, ना कोई हमारे पास कोई जगज भी नहीं है, ना कोई, क्योंकि हम तो खुद इनसे आस्था है, प्यार है इनसे देखते से, जैसा और लोग भी। उससे हाँ भी हम जी। इसलिए हम तो गर्व महसूस करते कि भी हमारे को मौका मिलता है इनकी सेवा करने का। इसलिए हम दिल जान से, आस्था से, ईमानदारी से, सच्चाई से इनकी सेवा करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ जी, जी। यही है। आप भी यहीं से हो? हाँ, ये पुजारी है दीप्ति की। अच्छा जी, आप भी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। आपका शुभ नाम? मोहन शर्मा। अच्छा जी। पहले पहले ये दलोग में थे। अच्छा ये जी। 3 भाई थे और ये जब तीनों भाई वहाँ पर देवकीदानी एक स्थान आता है और वहाँ पे क्या हुआ कि एक बूढ़ी बुजुर्ग थी बेचारी गांव की। जैसे वो काम काज करने जाती थी तो रोज देखती थी वहाँ उस स्थान को, वो दिखता भी है गांव से। और जो है वहाँ क्या होता था कि कुछ उनको दिखा वहाँ पर कुछ इस तरह से कि भाई उनको कुछ हुआ। जब वो वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि भाई वहाँ उनको एक बकरी जाती थी, उनकी बकरी थी एक, वो जाती थी वहाँ पर। वो बोला क्यों जाती हो ये बकरी वहाँ पर? फिर वो जब वो खुद वहाँ गए तो वहाँ दिखता साहब एक मूर्ति थी वहाँ पर। वो बकरी क्या करती, वो मूर्ति को चाट रही थी और कुछ ऐसे उससे अपने खुर से उसको वो कर रही थी। तो उन्होंने वो घर को ला ली वो मूर्ति। तो घर को लाई तो उन्होंने क्या कर दिया, 3 मूर्तियाँ मिली, तीनों उन्होंने घर में लाई। फिर एक जो पहले पहले वो कोठी होती थी उसमें वो रखते थे, क्या नाम है, मक्खन वगैरह। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर उनके बीच रखा। तो नेचुरली क्या हो गया, वो मक्खन में कुछ इस तरह से बरगत हो गई कि भाई वो बुजुर्ग परेशान हो गए कि ऐसा तो आज तक नहीं हुआ। फिर उस टाइम क्योंकि रहता था, मक्खन हो गया, उनके जो मवेशी थे, भेड़ बकरी, उस वक़्त वो मतलब इनकम का साधन भी होता था लोगों को और उसी पर जीविका चलती थी लोगों की। तो उसको उन्होंने देखा कि उसमें भी एक मतलब जैसे चमत्कार की तरह बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई। फिर उन्होंने बोला कि भाई ये क्या है, भाई ये तो कोई है चीज़। फिर उन्हें इधर उधर बताया तो वहाँ से क्या हो गया, वहाँ विवाद हो गया। वहाँ ये 7 नाले आते हैं वहाँ पर अभी भी, वो जो है कुछ उसमें वो नहीं मानते थे उस चीज़ को। फिर वहाँ से एक रियाली नामक स्थान आता है, वहाँ पर उन्होंने उन मूर्तियों को वहाँ रख लिया। किसी ने बोला फिर वहाँ रख लो इसको, फिर वहाँ रखा। वहाँ क्या हुआ कि जब वो अपनी उसमें आए, क्या नाम, जब उनकी शक्तियाँ थोड़ी वो मूर्तियों में प्राण आने शुरू हो गए तो उन्होंने भी अपना प्रभाव छोड़ना शुरू कर दिया। तो वहाँ से क्या हुआ कि जो बड़े बड़े थे वो थे डंसे के जो कान्हा जी है, वो चले, वो है बड़े बड़े। वो वहाँ से रियाली से सीधा वो उड़ गए पार को, पक्षी रूप में उन्होंने पक्षी रूप बना दिया। वो उड़ गए पार को ढंसे की ओर, वो बने ढंसे के कारण। और जो है जो मतलब दूसरे थे वो आगे उड़ गए खड्ड में, आगे आगे वहाँ डरा है, आगे को खड़ जाता है, आगे बहुत उसमें पड़ता है, इलाका पड़ता है, बेड़ू आता है आगे, उसमें चले गए, वो हो गए। और तीसरे ये थे, ये भटक गए, ये उसमें ऊपर चढ़ गए। ऊपर चढ़ते चढ़ते कहाँ चले गए, उधर पहले तो हिमालय की ओर निकल गए। वहाँ इन्होंने देखा कि भाई नहीं भाई, यहाँ आके भी मेरा तो, मैंने तो कल्याण करना है किसी तरह अपनी पब्लिक का या जिस तरह से भी। फिर वहाँ से पड़ गए उधर को छुआरा घाटी की ओर। छुआरा घाटी में क्या है कि वहाँ पहले से ही या तो कहीं देखता था या कहीं लोग थे, जैसे पहले ठाकुर होते थे, ठकुराई होती थी, इस तरह से था, उन पर उनका वर्चस्व था। तो उन्होंने बोला कि जब लोग ही खुश हैं इनके उससे तो कि मैं यहाँ नहीं रहूँगा। फिर भटकते भटकते आगे एक यहाँ बोलते क्या नाम, एक धार आती है, मतलब बहुत लंबी धार है, घाटी बोलते उसको। उसमें अच्छा। कई वैलियाँ, कई जंगल पर्वत पड़ते ऊपर तक, उसमें निकले ये नीचे को। फिर वहाँ से आए, वहाँ फिर देखने पर को रनसार का इलाका दिखता था और कुछ पैल का इलाका दिखता था। फिर वहाँ पर क्या हो गया कि वो दुविधा में हो गई। दुविधा में कैसे हुए, तो उन्होंने बोला कि भाई अगर उनको यही इलाका अच्छा लगा तो इधर कोई आ गए।
इधर को आगे यहाँ पर क्या था कि यहाँ के लोग थे बेचारे जो बाशिंदे थे, उनको जो है बंधन में बांधा हुआ था, क्योंकि पहले राजाओं का चलता था। हाँ जी। उनके यहाँ बासी थे, जो अच्छी अच्छी ज़मीनें थे, उन पर कब्जा था। जो यहाँ के लोग थे उनको बंधक बनाए रखा हुआ था उन्होंने। तो जो यहाँ का देवता था, एक जो यहाँ का असली देवता, वो बोठा है, बेचारे अंदर ही रहते हैं, तब से उनको बोठा राज दिया हुआ। तो उनको इस तरह से कर दिया था, वो भी कुछ नहीं, वो बहुत संतोषी देवता है। वो तपस्या में बैठ गया, वो बोला मैं ना इधर कर सकता हूँ ना उधर। फिर जब ये आए तो यहाँ पर कुटाड़ा आता है एक गांव, हाँ जी। उसके साथ ही ऊपर को कोटी आता है, स्थान का नाम है कोटी। तो वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ राजा था, वहाँ उसने अपना महल बना दिया। जो जिसका यहाँ वो था, वो सिरमौर्य का था, सिरमौर्य राजा था, वो सिरमौर का बोलते थे। तो उसने लाया था, उसका अपना हिसाब किताब था। ये यहाँ के लोगों को नहीं मानता था, देवते को नहीं मानता। जब देवते ने यहाँ के लोगों को बोला कि भी तुम इस तरह, बोला हम तैसे ऐसे, बोला मैं ऐसे तैसा हूँ। फिर उन्होंने तो माना, बोला मालिक हमारी रक्षा करो, हमारे को यहाँ से बंधन करो, जो आक्रांताओं ने बाहर से हमारे को बांधा हुआ है, हमारे को किस तरह वो कर दो। तो जब देवता जी वहाँ गए उस राज्य से मुखापित हुए, तो राजा भी राजा था, वो तो राजा था। उसने बोला कि भाई मैं नहीं आपको जानता हूँ, आप कौन है ना। तो कुछ तो जैसे गए ही देवते, कुछ तो ऐसे ही प्रभाव हो गया उस पर कि तू है कौन है तू। तो उसने बोला कि मैं तो जो भी हूँ, मेरे को तो मानेगी जब मैं कुछ करूँगा। अब तू तो राजा है, तेरा तो ऐसे ही नाम चल रहा है, तो उससे क्या लेना देना, जो आप जुल्म कर रहे हैं उसको आप हटा दो। बोला मैं क्यों हटाऊँ, तू कौन होता मेरे को बोलने वाला। फिर इसी तरह कुछ एक फिर उनकी शर्तें शुरू होगी। तो उसने बोला कि चल तेरे को यार, अगर तू मेरे साथ जुआ खेलेगा, उस पाशे चलते थे। हाँ जी। तो वो चलते थे। उन्होंने बोला कि भी मेरे साथ खेलो, अगर तू जीतेगा तो मैं छोड़ दूंगा भाई, नहीं जीतेगा तो साधारण ही है, कोई मेरे लिए तो इतना बड़ा नहीं है। तो फिर लग गया उसमें भी, उसकी बुरी तरह से हार हो गई, कई कृष्ण हो गए, वो हैरान हो गए। फिर लास्ट में उसने क्या कर दिया, एक शर्त रखी। उसका एक वो था जिसमें कपड़े धोते थे ना, हाँ जी। गोतू था तांबे का। हाँ जी। हाँ जी। तो वो था गावना है, एक गाँव आता है, उसमें था वो गोतू था, उसका था तांबे का। बोला उसने सोचा एक ऐसी शर्त रखे जिससे इसका कि भाई ये वही हो जाए कि बोला मेरा यहाँ पर वो गोतू है तांबे का, इसको तू अगर उधर पहुँच आएगा क्या हट कोटी, तो तेरे को मैं मान जाऊँगा, चलते अपने। तो ऐसा तो क्या होगा। देवते ने भी सोचा कि भाई अब प्रमाण तो देना ही होगा। तो उन्होंने क्या कर दिया, मान ली वो शर्त। क्या हो गया, बोला कल सुबह तक वो हो जाएगा। तो क्या हुआ जी, फिर देवता साहब वहाँ से जो है, रात को क्या हो गया, मौसम खराब हो गया, काले बादल इधर उधर से बड़ी बिजलियाँ चमकने लगी, और जो है देवते ने अपना वो करना खेल दिखाना शुरू कर दिया। हाँ जी। फिर क्या हो गया कि बाढ़ आ गई, हो गई एक नाल जैसा भी गया, नाल है ना, बहुत अच्छा छोटा जी। है। अच्छा जी। उसमें क्या है, उसका जो मूल है ऊपर, वहाँ फट गया, बादल फटक, क्या हुआ, उसमें इतनी बाढ़ आ गई, उसका जो गोतू था, वो गोतू तो गया, नामो निशान ही मिट गया वहाँ से। सुबह के लिए जब आया वो, तो सुबह ही जैसे सपना जैसा आधा सपना जैसा उसको लगी खबर कि भाई तेरा काम हो गया भाई, उसको साथ में इस तरह से हुआ तेरा गोतू। फिर उसको मानना पड़ा। उसने जो है बढ़िया पूजा रचना करके आशीर्वाद दे के वो चला गया अपने यहाँ। फिर क्या हुआ, फिर एक ये इलाका तो उसने मुक्त कर दिया। हाँ जी। फिर आगे बुठार आता है। हाँ जी। हाँ जी। उसमें भी एक ठाकुर था। अच्छा जी। वो भी राजे की तरह पावर रखता था। हाँ तो जी। उसने क्या कर दिया, वहाँ उसने वो किया हुआ था, उसने क्या किया, अपने लोग ला लिए बाहर से, उसको खोदना शुरू कर दिया कि इसमें फसल उगाऊंगा मैं, और ये तो हमारा राज्य, जो यहाँ के लोग हैं ये मजदूर बन के हम रखेंगे, इस तरह से कर दिया। तो उस वहाँ भी देवता साहब ने मौजूदगी कर दी। तो उसने बोला तू कौन है, तो उसने बोला मैं भी हूँ कोई भाई, मैं कोई गलत के लिए नहीं, मैं अच्छे के लिए हूँ। फिर उसने भी नहीं मानी देवते की बात, वो भी लग गया ठाड़पन। बोला जो मैं करता हूँ, मैंने बहुत जगह है मेरी वो क्या साहूकारी, यहाँ भी इसको भी मैंने कर दिया, मैं इसमें फसल बीजू को कर दिया। फिर खोदना शुरू कर दिया उसको, बहुत बड़ा एरिया है, कुपड़ बोलते हैं वहाँ पर। अच्छा जी। तो थोड़ी आबादी है, जमीनें भी है उसमें, पहले वो ही था। अच्छा तो उसमें उसने जी खोदना शुरू कर दिया, उसमें फसल बीजने के लिए। तो उसने उस वक्त डाली थी उसमें
18 छराड़ी का मतलब कि कितनी होती थी जी एक छराड़ी? कम से कम 40 किलो 40-45 पत्ते होते थे हाँ जी। उस हिसाब से। अच्छा जी। जितने उसने पत्ते डाले बोला बीज ले फिर तू पहले अजमा ले, तो उसमें निकल गए उतने जितने 18 छराड़ी डाली 18 ही उसमें पौधे सीध। उठ गए हो गए। अच्छा बाकी जी। कुछ नहीं उठा, अच्छा जी। वो रान हो गया। बोला फिर और भी तेरे को शक है? बोला नहीं मालिक कोई शक नहीं, बोला ऐसा तुमने देखा नहीं कभी। वो भी वहां से उसका भी वो अपना उसका अहम टूट गया, हाँ जी। वो भी निकल गया पूजा अर्चना करके। फिर एक और था जी यहाँ पर, वो क्या करता था, सांबरा ठाकुर था एक, आता वो भी ठाकुर था। हाँ जी। वो क्या करता था, अपने उसके लोग थे जोड़े हुए, उस जमाने में चलता था। हाँ जी। तो जैसे ही जहाँ दिख गया कोई वहाँ मार काट करके आक्रमण करके उस चीज को ऐसे कर देना। फिर उसका भी इधर को आना था, वो पहुंच गया यहाँ पर, पहुंच गया तो दीप्ति ने रोक लिया उसको, रोक लिया तो बोला तू कौन है? बोला ऐसे ऐसे मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो बहुत खतरनाक हूँ, ऐसा तैसे लग गया अपनी वो ने। बोला यार चल बता कर तू भी अपनी। उसने बड़ी कोशिश की, उसको क्या हो गया कि उसकी जो लोग थे और थे उनमें ऐसी व्याधि पैदा हो गई, उनको अपने को संभालना मुश्किल हो गया, यहाँ टिकना तो कहाँ था, वो भी निकल गए, है ना जी। फिर था जी रियाली आता, वहाँ भी कुपड़ था, रियाली पर ही आता है। अच्छा जी। वहाँ भी कुपड़ था, वहाँ भी वहाँ के लोगों ने भी फिर गुहार डाल दी, क्योंकि देवता साहब तो वहीं के थे। फिर देखा कि उन्होंने वहाँ भी ये किया, उन्होंने भी यहाँ पर देवते से वो की गुहार की कि हमारे को भी आप वो कर दो। तो वहाँ पर थे ठाकुर ही था, वहाँ भी राजे ने रखा हुआ था वो ठाकुर के बासे में। तो उसने क्या बोल दिया, बोला तू तो बड़ा ही बसा वहाँ जाके, अब यहाँ भी तू वो करे। देवते ने बोला मैं जो है सबको वो करता हूँ मैं, है ना, मैंने वहाँ भी वो की, मैं अच्छे के लिए भले के लिए लोगों कल्याण के लिए, कल्याण। तुम लोग ये काम करना छोड़ दो। नहीं मानी जी उन्होंने, नहीं मानी। तो उसको तो क्या करना था, जो राजा था केर सिंह उस जमाने में, केर सिंह राजे को जब उसको पता लगा कि भाई इस तरह से हो गया है ना, तो उसको भी जो है लोगों ने जो है लोगों के बीच आना पड़ा उसको, वहाँ लोगों के बीच आके फिर उसने खुद उस टाइम बोलते थे कि भी खुद अपने हाथों से, और बोलता उसमें कि भी 9 छराड़ी 9 रुपया सिखाओ, बहुत बड़ा महान होता था देखते को, एक वो दे दिया दंड ने उसको। हाँ जी। हाँ जी। तो उसने जो है 9 छराड़ी 9 रुपये सीखो, वो जो है मतलब 9 रुपये चांदी की होती थी, सोने की मुद्रा चलती थी उस टाइम। हाँ जी। साथ में अनाज वगैरह देवते को भेंट में किया। फिर सारे बासी उसने वो किए, है ना जी। फिर देवता साहब आए यहाँ पर आ गए, फिर इनको आबाद किया अपने जो खानदान, इनको फड़ाया खूब किया, खड़ा किया, है ना जी। उस हिसाब से फिर इनको खड़ा करके जी फिर इन्होंने फिर क्या किया, फिर जो यहाँ के थे, यहाँ 4-5 ही खानदानी थी, बाकी नहीं थे जो हिस्ट्री में है। एक भावटा था और एक वो जीरान फैमिली आती है टाड़ा में, शान के साथ ही रहती जीरान, और जो है बाकी यहाँ थे इस गांव में थे ठाकुर। अच्छा जी। तो वो भी थे, अब तो नहीं है, वो 18 में चले गया कहीं और चले। फिर वो जो लोग थे फिर उनको खड़ा किया जी, उनको खड़ा किया, उनको दिया, सब कुछ दिया जो था उनका, सब कुछ उनके स्पुर्द करके। खुद उन्होंने बताया था कि भाई तेरे को तो हम राजा की तरह मानेंगे, यहाँ के लोगों की कमिटमेंट थी, राजा की तरह तेरे को मानेंगे, तू ही हमारा मालिक है। आज तक जो भी तेरा जो भी रिवाज है रीति है, तेरे को हम समर्पित है हम लोग, क्योंकि तैने हमारे को जो है बंधन से मुक्त किया, तू हमारा दाता है। इस तरह की कमिटमेंट यहाँ के लोगों की हुई। फिर जो है यहाँ पर पूरा साग टाग फर्क हुआ। 4 थे गौ पे, क्योंकि गौ को बहुत मानता हमारा देवता। अच्छा जी। गौ को, और जो नारी शक्ति है उसको तो बहुत ज़्यादा मानता है। अच्छा जी। इस वजह से तो उन्होंने क्या कर दिया, फिर गाय के लिए भी एक पूरा एरिया था रखा, उसमें गऊ चुकाते थे। अच्छा। फिर वो अपने लिए बोले चावल देते ठाकुर तेरे को चावल स्पेशल तेरे लिए क्यार बनाए, यहाँ के लोगों ने उसके लिए क्यार बोला, चलो 4 जगह मेरे क्यार बनाओ। फिर 4 रोपे थे उसके लिए, वहाँ से उसको चावल आते हैं। और जी फिर इस तरह से हुआ। फिर जो लोग फिर हो गया यहाँ गड़बड़, क्या हो गया कि लोगों की फिर वो नेगेटिविटी आ गई, लोगों की जैसे मतलब आगे जैसे पीढ़ियाँ चलती रही, कुछ एक उसमें गर्भ में ऐसे लोग आ गए जो कि बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति के थे, बीच में ऐसा हो गया। अच्छा जी। तो उनके लिए क्या किया, अब लोग तो अपने थे वो,
किसी वजह से किसी उससे मतलब बोला बोला जी इसमें क्या नाम परशुराम में बोलता है कि देशा देबूत नहीं सुनी है ना जी। तो जो उनको भी नेगेटिविटी हो गई, ऐसे लोग हो गए जो कि सिर्फ किसी को नहीं मानते थे, अपनी बुद्धि को मानते थे और आंखों से इतना देखते बोलते कि इतने बराबर कुछ नहीं है। टांगे इतनी मानते थे क्योंकि हमारी तो टांगे इतनी है कि हम तो कुछ भी नाप सकते हैं। तो देवते साहब ने जिस उन्होंने शारीरिक उस पर मुक्तता से जो घमंड किया था, तो उनको बोलता वो टंगाड़ा चरण शेड़ा अखाड़ा चरण शेड़ा, जो बड़ी आंखों वाले बनते थे उनको अंधे की तरह हो गए वो बाद में। और जो टांगों वाले टांगों को बाजुओं का जोर मारते थे उनको किया जेड़ा। जेड़े का मतलब नाकारा कर दिया उनको, नाकारा, हाँ जी, हाँ जी। गोगी गति खाई, जिस पर वो कूदते थे, थोड़ा जो धन माया थी संपत्ति उनके पास वो खा ली और उन्हें राजो चोर उचकों ने इधर उधर उनके लोगों ने ऐसी बुद्धियाँ लगी उनको किया इस तरह से, है ना जी। फिर ऐसी ऐसी बहुत लंबी हिस्ट्री है मैडम, और जो कभी बताएंगे फुर्सत में। हाँ जी, हाँ जी, और ऐसे तो अब चलता ही रहेगा आगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी, हाँ जी। उस वक्त ऐसा है इनका वो ना जी, अच्छा जी, ऐसे अच्छा ऐसे जी, करके आए ये। अच्छा जी, हाँ अच्छा जी, जी, ऐसे मूल स्थान इनका दुलोक में है। अच्छा फिर जी, क्या हो गया कि दुलोक में तो थे हाँ जी, लेकिन जो शक्ति थी इनके साथ, वैसे तो बहुत सारी शक्ति हैं, हाँ जी, जो हाँ उनकी जी, मेन शक्ति थी वो क्या हो गया कि वो किसी वजह से, किसी श्राप की वजह से, किसी उसके पर वो जो लक्ष्मी नारायण दरकाली के वाले नाग देवता, नाग को तो गुरु भी मानता था, कैसे कैसे उनके उसमें हो गया, उनका भी मन तो इधर था, हाँ जी, अब ऐसे वो उधर थे। हाँ जी, तो इसको तो पता था। फिर जब माता ने बड़ी गुहार लगाई और जो है तब क्या कर दिया वो हो लिए देवते के साथ वो माता। अच्छा जी, तो उन्होंने बोला देखो अभी मैं वहाँ से भी आ रही हूँ, अब मेरा क्या होगा, जो रथ है सबसे ऊपर मैं बैठूंगी देखना। अच्छा जी, इसलिए आज भी वो मूर्ति सबसे ऊपर वो लगती है, उसके नीचे और देवता लगते हैं, खुद भी देवता साहब उससे नीचे ही लगते हैं। अच्छा जी, हाँ अच्छा जी, जी, तो उनको दिया वो स्थान ही। अच्छा जी। हाँ, बाकी तो फिर तो ऐसे कितने ही। मूरे है देवते के में? देवते के मूर्ति तो बहुत है जी, अच्छा इसमें जगह जगह की मूर्तियाँ स्थापित है, अच्छा शक्तियाँ जी, बोलो आप। हाँ जी, हाँ जी, रूपी शक्तियाँ, से है, हाँ जी, दशमौलिया महाराज है, धोणु महाराज है, और जी 3-4 देवियाँ हैं, कुछ एक यहाँ मिली, कुछ एक बाहर की है ना जी, वो भी इनके साथ लगी हुई है। हाँ जी, कुल मिला के इसमें देखो आप 11 अच्छा जी, 12 मूर्तियाँ इस टाइम रथ में अच्छा जी, बैठती है। बाकी जो और मूर्तियाँ हैं, बाकी दुर्गा भी है, और अच्छा जी, जो ऊपर मंदिर में बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, हाँ वो जी, हाँ गुप्त जी, में रहती है, वो ना निकलती कभी, हाँ ना जी। ऐसे वो उधरी होती है। तो आपका जैसे अभी भुंडा है तो कौन कौन से देवता जी आएंगे यहाँ पर? अभी जो ये भूंडा है हाँ जी, वैसे तो 85 में हुआ था पहले। अच्छा, तो मुख्य तौर से तो यहाँ पर 3 ही देवता को ये भाई मानता है, जैसे वो 3 भाई है उसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ भी भाई है। अच्छा जी, जैसे देवता महेश्वर जी हो गए, अच्छा जी, देवता बौंद्रा जी हो देवता गए। बंद्र जी मेरा हाँ है। जी, देवता बौंद्रा जी आपका हाँ वो जी, तो हाँ जी, माई सर्वोपरि का है। उनका ही काम है, हाँ महेश्वर जी, हाँ देवता जी, है हाँ ना जी, हाँ जी। और जो तीसरे हो गए मोहरी श्री महेंद्र सिंह चौहान जी की बेटी हूँ मैं ना, अच्छा, वही अच्छा, मंदिर के पास ही घर है देखो तो हमारा। आप तो- हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इससे बिल्कुल अनभिज्ञ नहीं है इन चीजों हाँ से, जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ नीतियों जी, से, हाँ है जी, ना हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसा है महेश्वर बौंद्रा देवता, महेश्वर देवता, और वो क्या नाम है मोहरिश जी रंटाड़ी वाले, अच्छा जी, वो मुख्य तौर से होते हैं। बाकी परशुराम जी होते हैं, अच्छा जी, बाकी खुद हमारे देवता जी होते हैं। अच्छा ये जी। भी बड़े बड़े खूंड है, आपको तो पता है, हाँ आपके जी, हाँ देवते जी, हाँ तो जी, बहुत वो हाँ है, जी, रैयत है उनकी तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ सबसे जी, बड़ा खूंड वही है। हाँ जी, हाँ जी, महेश्वर भी ऐसी है हाँ जी, हाँ नहीं, जी, पर ऐसी भी ऐसी है। हाँ जी, हाँ जी, होता तो शालू भी होता था, अच्छा जी। लेकिन कुछ कारणों से नहीं आ रहे वो कुछ शालू सालों देवता से। मेरा ससुराल। हाँ, वो वाले शाल देवता कौन की, से वाला? चैटू देवता की बात। चैटू देवता जी, चौहारा वाले, कुलगांव वाला। अच्छा वाला। कुलगांव वाले, अच्छा हमारा ये मिल्टी कलगांव वाला। मिल्टी कलगांव, हाँ जी, अच्छा। वो भी है, भाई भाई है। भाई भाई वो भी तो जब नाम हाँ जी, ही हाँ जी, ऐसे हाँ तो जी, उनकी भाई भाई है ना वो भाई दोनों भाई, देवता जी। हम्म। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ऐसा है जी मैडम जी। बाकी तो भूंडा बहुत अच्छा होगा, आप हाँ जी, हाँ भी जी। सादर आमंत्रित है आप हाँ लोग, जी, हाँ है जी, ना? हाँ जी, जरूर बिल्कुल आएंगे। आप आओ और हाँ 4 जी। चांद लगेगी तभी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, शोभा नहीं, तो नहीं, आप नहीं, हाँ लोगों जी, से है, शोभा हाँ तो जी, बड़े हाँ जी। लोगों से है ना जी। ऐसा है जी, और बढ़िया निपटेगा। बाकी आप देख ही रहे यहाँ पर काम धाम तो चल ही नहीं, रहा हाँ जी, है। बहुत अच्छा काम है। कौन? अभी डेट फिक्स भूंडा नहीं भी है। डेट फिक्स तो नहीं हुई, तब वो दिसंबर या जनवरी? दिसंबर में जनवरी में जाता दिसंबर लास्ट। लास्ट लास्ट दिसंबर लगता जनवरी ऐसे ही जाएंगे आदमी। आप नहीं बताओ। ठीक है, ये जो भूंडा महायज्ञ होगा इसमें 3 देवते आएगी। एक देवता महेश्वर और एक देवता बौंद्रा, एक देवता बकराल खुद होगा। चौथा देवता आएगा, उसका क्या नाम यहाँ का रंटाड़ी का मरुष्य, अच्छा वो जी, आएगी फेर निकालने जी।
फिर निकाल देती उसका और काम कोई भी नहीं होगा यहाँ पर। यहाँ 3 ही देवते काम होगा, मिश्र देवता साहिब मिश्र, देवता साहिब बौंद्रा का। जैसे स्पर्शनी होगी, शिखा होगी और भूंडा होगा, और क्या नाम जैली हो गया। अच्छा जैली को जो है जो इसका 1 नंबर पर यहाँ पर देवता मिश्र का स्थान है। देवता मिश्र का स्थान वही यहाँ से जैली ले जाएगा, उसके लिए क्या नाम वो बर्द के लिए है ना, जो बजर वो होगा। अच्छा जी। और 2nd नंबर है यहाँ पर बौंद्रा, 3रा नंबर अपना है देवते का। अच्छा जी, बोलते हैं ना जैसे पानी जल लाते हैं तो कहाँ से लाते हैं जब भुंडा होता है? ये गुप्त जगह हम इसको ओपन नहीं करते। अच्छा, ओपन कहाँ नहीं से करते। कर लाते हैं ना, अच्छा, ये बोलने की वो नहीं है। अच्छा, बावड़ी से आता है। 7-8 बावड़ी का पानी आएगा। अच्छा, 7-8 बावड़ी का आता है। 7-8 बावड़ी का पानी अच्छा, आएगा, वो गुप्त जगह है, कोई वहाँ बात मतलब नहीं। हाँ जी, बोलने हाँ की जी। बात नहीं। नहीं, हाँ जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। उससे को और चीज भी होती और है। चीज हाँ जी। को भी बेड़े को उससे नहलाते अच्छा, हैं। बेड़े को उसी से नहलाते हैं। हैं। अच्छा जी, तो आपका बेड़ा कहाँ से पड़ेगा? बेड़े हमारी जगह चूज की कर दी आपने चूज की अच्छा है। जी। पहले और जगह थी, वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, अच्छा नीचे लग गए। अब 40 साल को पौधा तैयार हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ उस जी, हाँ टाइम जी। खाली जमीन थी, हाँ जी, हाँ अब जी, दूसरी जगह हमने वो कर दिया। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, ठीक है जी। इनका पहला स्थान यहाँ वो था कुई में, जब बूंदा होगा जी। अच्छा, देवता साहब बकरालू का। हाँ जी, वहाँ वहाँ पहला पहला स्थान होगा बकरालू का। हाँ और जी। बौंद्री देवता साहिब को होगा पीछे, इसमें क्या नाम समरकोट में, समरकोट में। जाली में, समरकोट अच्छा जी। जाली में। और ये यहाँ होगा मिश्र का जी, समरकोट अच्छा। वाले का पहला स्थान ना। और ये वाले देवता जी का कहाँ होएगा? इसमें कुई में जी, कुई में, कुई अच्छा। में कुई वाले को होगा जाली में पीछे अच्छा जी, समरकोट वाले। अच्छा जी, अच्छा जी, ये पहले से ही चला। पहले से चला है, स्टेशन में चला है। अच्छा ये जी। 3 ही देवते भूंडे करने वाले हैं, अच्छा जी, बड़े देवते माने जाते हैं तीनों देवते। अच्छा जी।